अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें से हमने रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। और हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जाम्पल को भी हमने देख लिया था। आज हम टॉपिक देखेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट विच इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम, आज हम इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें इस एग्जाम्पल को समझना है और इसके थ्रू डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है ये देखना है। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें दो कंटेनर लेने हैं। एक ओपन कंटेनर, ये हमारा ओपन कंटेनर है, और ये हमारा क्लोज्ड कंटेनर है। क्लोज्ड कंटेनर, ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे और क्लोज्ड कंटेनर में भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे। ओपन कंटेनर में हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने किया हीट। जब हम इसको करेंगे हीट तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना स्टार्ट कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूँकि ये गैस है और कंटेनर हमारा ओपन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से कंटेनर में से रिलीज़ हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पहले पढ़ रखा है लास्ट लेसन में, दैट व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाए। जैसे कि हमने पढ़ा हाइड्रोजन और आयोडीन का जब हम रिएक्शन करवाएं तो ये दोनों कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होता है और ब्रेक होके वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बनाता है। इस तरह के रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बने, इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने चूंकि कंटेनर ओपन लिया हुआ है और हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी वो कंटेनर ओपन होने की वजह से यहाँ से रिलीज़ हो गई। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज़ हो गई है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कंबाइन नहीं होंगे और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेंगे, मीन्स के प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने बट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ना बने, इस तरह के रिएक्शंस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बने लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ना बने। मीन्स हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और इसको हीट किया ओपन कंटेनर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से वापस प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन नहीं होगा और रिएक्टेंट नहीं बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसी रिएक्शन को एक ओपन कंटेनर में लें और क्लोज्ड कंटेनर में, तो क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को करें हीट तो सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा, ब्रेक होके बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब चूंकि कंटेनर क्लोज है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनर के अंदर ही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस कंबाइन होके बनाना शुरू कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। देखो ये कैसे होगा। हम इनिशियली लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और हम हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। फिर जब थोड़ी अमाउंट में प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये दोनों वापस कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब कंटेनर क्लोज होने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज ना होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट ये दोनों कंबाइन होंगे और वापस हमारे पास क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाए। मीन्स कि एक ही रिएक्शन है। अगर हम इसको ओपन कंटेनर में करवा रहे हैं तो ये इरिवर्सिबल है, और अगर हम इसको क्लोज कंटेनर में करवा रहे हैं तो ये रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि कंटेनर क्लोज होने की वजह से गैसियस प्रोडक्ट बाहर रिलीज नहीं होगा, और गैसियस प्रोडक्ट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज नहीं होगी और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे और हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स। अब स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है,
तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में जस्ट एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, विच इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और फॉरवर्ड रिएक्शन में ये डीकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्चुअली एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। यहाँ पे कम्बिनेशन हो रही है, कंबाइन हो रहे हैं, तो रिवर्स रिएक्शन हमारा कौन सा है, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन विच इज़ डीकम्पोजिशन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। और ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसे ही होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट ज़्यादा होगी, है ही कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इनिशियली हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ अमाउंट बन जाएगी। अगर हमारे पास इसकी कुछ अमाउंट बनेगी तो ये वापस कंबाइन होकर रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। शुरू में हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और बहुत स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल है, मीन्स ना होने के बराबर है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम क्यों होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट कम होती जाएगी। जितनी कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, और जितनी कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट कम होगी उतना फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड कम होगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रोडक्ट बनेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट कम होगी तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड कम होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ेगी। अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अमाउंट बढ़ती जाएगी तो इनके कम्बिनेशन के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे, और ये वापस इनके कम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट बनने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो इन शॉर्ट, शुरू में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड नेग्लिजिबल है, मींस ना होने के बराबर। विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और रिवर्स रिएक्शन विच इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसकी स्पीड बढ़ना हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे अब एक आप नई चीज़ सीखोगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाएगी। मींस के जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उस स्पीड से रिवर्स रिएक्शन होगा, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उस स्पीड से ही रिवर्स रिएक्शन होगा। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा। इस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और रिवर्स रिएक्शन का स्पीड बराबर हो जाएंगे तो स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की एक तो स्पीड बराबर होती है, दूसरा यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर की कॉम्पोजिशन भी बराबर हो जाती है। मीन्स के अमाउंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है वो भी कांस्टेंट हो जाए। अब ज़रा खुद सोचो तो कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जिस स्पीड से होगा रिवर्स रिएक्शन भी उसी स्पीड से होगा, मतलब जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा। अब आप ज़रा खुद सोचो कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जितने रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया उतने प्रोडक्ट ने वापस रिएक्टेंट बना दिया, तो फिर यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनकी अमाउंट चेंज ही नहीं होगी। चेंज कैसे होगी? क्योंकि जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना उतने प्रोडक्ट ने वापस क्या बना दिया? रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की अमाउंट चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले हर लम्हा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले
फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनिशियली ज़्यादा है और रिवर्स की कम है। विद द पैसेज धीरे धीरे फॉरवर्ड की स्पीड कम होती जाएगी और रिवर्स की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव होने पे तो ऐसा होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले यहाँ पे हर लम्हा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज हो रही है। और जब यूं ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम क्या है, रिएक्टेंट और फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो ही स्पीड बराबर होगी, उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतने प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाएगा। तो उस टाइम हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तमाम चीज़ें जितनी भी हैं हमारे रिएक्शन के अंदर, उन तमाम की अमाउंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर मीन्स रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितना भी कुछ है, जो भी हमारे पास कॉम्पोजिशन है उसकी, इसमें जो भी रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, उन तमाम की अमाउंट्स क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। कांस्टेंट। अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे। देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपने फिजिक्स में ये लफ्ज़ सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इक्विलिब्रियम दो तरह का है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो आप फिजिक्स में आप पढ़ते हो दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम इस एक बकेट को देखेंगे। देखो सपोज ये हमारे पास एक पानी की बकेट है जिसमें नीचे होल है और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आ रहा है और नीचे से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जा रहा है, रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे पानी का लेवल वही है, पानी का लेवल चेंज नहीं हो रहा। देखो जितना ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे पानी का लेवल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। उसके चेंज ना होने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम, बैलेंस है। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोसेस भी हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस भी हो रहा है, प्रोसेस जारी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स कि रिएक्शन ही स्टॉप कर जाए, रिएक्शन ही स्टॉप हो जाए। स्टैटिक मीन्स साकिन हो जाना, रुक जाना, सीज कर जाना, रिएक्शन का स्टॉप कर जाना, रिएक्शन ही रुक जाए। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं इस पेन में, देखो ये पेन अपनी जगह पे मौजूद है, बैलेंस में है। देखो अब यहाँ पे इस साइड से अगर फोर्स लगाई जाएगी तो ये यहाँ पे गिर जाएगा, और अगर इस साइड से फोर्स लगाई जाए तो ये इस साइड पे गिर जाएगा, लेकिन ये बैलेंस में है। ये क्यों बैलेंस में है, क्योंकि इस साइड पे एक्ट होने वाली फोर्स और इस साइड पे एक्ट होने वाली फोर्स इक्वल है, बराबर है, इस वजह से पेन ये बैलेंस में है। तो इस तरह के प्रोसेस जिनमें एक बॉडी पे एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस हों, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसा कि हमारी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग खड़ी है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस बराबर हैं। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे रिएक्शन जारी है और फिर भी वहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन ही स्टॉप कर गया है। स्टैटिक मीन रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और फिर वहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स कि रिएक्शन जारी होने के बावजूद वहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम। अब हम केमिस्ट्री में जितने भी इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं और उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वो एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक टाइप है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, फिर भी वहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या एक्चुअली। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रेट और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड रेट बराबर हो जाती है तो हमें जो इक्विलिब्रियम उस टाइम मिलता है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइन होना और रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की जब स्पीड बराबर हो जाएगी रिवर्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कांस्टेंट, मतलब हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितना भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है,
उन तमाम की अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि जितना इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद, इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा तो जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रोडक्ट से वापस क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट बन जाएगा। तो अमाउंट चेंज नहीं होगी। अमाउंट चेंज नहीं होगी तो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर की कॉम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने एक तो यहाँ पे सीखा कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर में अचीव होता है। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर में अचीव होता है। आगे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम ये पॉइंट देखेंगे कि अगर कंटेनर ओपन हो तो ये हो सकता है कि वहाँ पे हमारा कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में हो तो वो रिलीज़ हो जाए। अगर वो रिलीज़ हो जाए तो हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, और रिवर्स नहीं होगा तो फिर दोनों का स्पीड भी बराबर नहीं होगा। अगर दोनों का स्पीड बराबर नहीं होगा तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए ज़रूरी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज्ड कंटेनर में हो। एक तो हमने यहाँ से ये सीखा, क्योंकि वही रिएक्शन है वो ओपन कंटेनर में उसमें रिवर्स प्रोसेस ही नहीं हुआ, लेकिन वही रिएक्शन है कंटेनर क्लोज्ड है तो वो ना सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन है बल्कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम भी अचीव हुआ। दूसरा हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उन्हीं में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि रिएक्शन जारी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी रिएक्शन जारी है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये दोनों वापस कंबाइन होकर ये बना लेंगे। इवन जबकि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तब भी ऐसा ही हो रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, लेकिन जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही प्रोडक्ट वापस क्या बना देगा? रिएक्टेंट। तो अमाउंट चेंज नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, वहाँ पे बैलेंस है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, रिएक्शन जारी है, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है। हमें क्यों फील नहीं हो रहा? क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा। हमारी अमाउंट्स चेंज नहीं होगी। और अगर हमारी अमाउंट्स रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर अमाउंट्स चेंज नहीं होगी तो हमें ये फील होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन जारी है। बस होगा क्या कि जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा। अगर जितने रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा तो बैलेंस तो है, लेकिन रिएक्शन नहीं रुकेगा। अब हम जल्दी से बुक से देख लेते हैं। ये हमारे पास केमिकल व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कॉम्पोजिशन और रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद ये हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन नहीं रुकेगा, only the rate of forward reaction and becomes equal to the rate of reverse reaction but in opposite direction. Opposite direction means कि देखो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, इसकी डायरेक्शन ये है। और इन दोनों का वापस कंबाइन होना और कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, ये है रिवर्स रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन ये है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहे हैं, जारी हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप कर गई है, रिएक्शन जारी है लेकिन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, दोनों का रेट बराबर हो जाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जारी रहेंगे। इसको हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम।